हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग फॉर सितंबर, उस हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि अब अगस्त ख़त्म ही होने वाला है। आज अगर आप देखोगे ना, इंडिया विक्स इट वाज बिलो 11 पिछले 5 सेशन के अंदर अंदर 28 से 11 के आसपास में आ गया। 10.67 पे उसकी क्लोजिंग हुई है। इतना अच्छा खासा विक्स का जो है हमने कॉम्प्रेशन देखा है। प्लस जो रोल ओवर्स हो रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स एंड ऑल में, तो उसमें भी एक अच्छा खासा कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग्स हम देख पा रहे हैं। साथ में और एक जो अच्छी चीज़ जो लग रहा है हमें, वो है कि यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखोगे ना, ये आवर एक तो आप देखो कि दिस वाज अ ट्रेंड लाइन। आवरली चार्ट पे दिस वाज अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है। अब जो भी है, ये ट्रेंड लाइन को अगर होल्ड कर पा रहा है तो इट इज पॉजिटिव। व्यू वाइज ये पॉजिटिव है। मैंने पिछले एक हफ्ते से एक ही लेवल आपको बार 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 समझाई है कि 24,140 से लेके 24,040, ये जो पूरा जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये जोन जब ब्रेक होगा तभी हम कुछ ट्रेंड रिवर्सल डाउन साइड की तरफ एक्सपेक्ट करेंगे। जब तक इसको होल्ड कर रहा है, एंड अभी तो ये जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होल्ड कर रहा है, इसमें वापस से बुलिश मोमेंटम आ ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन था। और अगर आप देखोगे तो मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया भी था कि 24,285 अगर ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे थोड़ा एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक का फॉल हमें आज देखने को मिला? 24,207 का। हालांकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोल दिया था कि कंसिडर बुकिंग शॉर्ट्स, क्योंकि कंटिन्यूअसली गिर रहा था पर सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव साइड में था, तो ये गिरना था, कभी भी रिवर्सल आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सेफ्टी के लिए आप लोगों को बुक करने को भी अपना एडवाइस किया था। बात करते हैं कि हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट पे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे अगर निकल जाए, विच इज़ 24,180, ये अगर निकल जाए नीचे की तरफ, तब हम नेगेटिव व्यू रख सकते हैं। और हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 24,140, 24,100, 24,040। 24,040 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ डेली चार्ट पे, स्पेशली अगर डेली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तब तो भाई यहाँ से और फर्दर हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अगर आप देखोगे तो ये एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न है। बुलिश फ्लैग आप इसको कह सकते हो 15 मिनट के चार्ट पे। जैसे ही इस बुलिश फ्लैग का जो है ब्रेकआउट हम देखेंगे, हमें यहाँ पे और फर्दर 24,500 तक के लेवल्स जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल कब एक्टिवेट होगा? जब ये इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ। ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 24,280। ये एक बार ये ब्रेक कर दे, 24,280 अगर ये ब्रेक कर दे, तो नेक्स्ट हमारा जो जोन रहेगा वो रहेगा 330, 380, 430 एंड इवेंचुअली 24,500। तो कोई भी पूरा जो गेम है ना, वो या तो इसके ऊपर निकले ये 24,280, तब हम कुछ ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा, और एल्स ये ब्रेक ही कर दे इस ट्रेंड लाइन को और फिर वो वापस से इसी जोन में आ जाए और फिर ये 24,040 की तरफ बढ़ेगा। तो इस हिसाब से जो है हमें अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा, मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, तो आप जुड़ सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। साथ ही में ये लेमन का प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो आप लेमन को कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हो। लेमन का जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाला हुआ है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी तरीके का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है। साथ में पहले 25 ट्रेड्स भी आपके फ्री रहेंगे अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो। एंड साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो स्कैल्पर मोड इनका है, प्रो स्कैल्प प्रो करके। ये अगर आप ऑन कर लोगे तो चार्ट पे ही कॉल पुट कर सकते हो। अप फ़ोन पे भी ये सेम फीचर आपको मिल जाएगा, जो कि हार्डली कहीं पर देखने को हमें मिलता है। अच्छा, सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न, अगर आप समझो तो ये भी एक बुलिश फ्लैग पैटर्न ही है ना?
तो हमें क्या करना है, हमें इस बुलिश फ्लैग के ब्रेकआउट होने का वेट करना है। ये इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट कब होगा? इसका ब्रेकआउट होगा जब ये ब्रेक करेगा 77 637, मतलब 637 के ऊपर निकलेगा तो ही कुछ प्लान करिएगा अपसाइड का। अगर इसके ऊपर निकल जाता है एक बार, तब तो फिर हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवेंचुअली 77,830, 77,970, 78,080, ठीक है। वहीं पे कोई भी तरीके का फॉल, देखो ये समझो आप एक चीज़ कि कल एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान भी देना। ये कंसोलिडेशन है ना, ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ओके। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। मार्केट को अगर ब्रेकआउट देना है, वापस से रिवर्स हो जाना है, तो वो यहाँ से होल्ड कर लेगा, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जोन अगर ब्रेक कर दे तो फिर से इसी जोन में आ जाएगा और फिर यहीं पे जैसे पिछली बार साइडवेज था, फिर से ये साइडवेज हो सकता है। तो हमारे लिए जो जोन है ना, वो है 77,390। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम एक नेगेटिव व्यू रख सकते हैं। 77,128 तक के लिए ये रेंज बाउंड हो सकता है। एक बार 77,128 का सपोर्ट ये ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है हमें सीधा सीधा 76,839 पे देखने को मिल रहा है। ओके, सोलाना में भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड बता दूं, क्रिप्टो में जितने भी लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए है ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। 94 से 95 का जो ज़ोन है, इस बीच में अगर हिट करता है तो यहाँ से हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और रिवर्सल कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिवर्सल हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100 के आसपास में। तो यहाँ से अगर आप लॉन्ग प्लान करते हो 94 95 से और 100 के आसपास से बेचते हो तो 5% का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेवरेज अगर आप ले लो तो आपका उतना ही गुना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि 25x से कम लेवरेज रखिए, तो मान के चलिए आप 25x भी रखते हो तो 5% इंटू 25 आपका जो है वो प्रॉफिट होगा, है ना। तो वो मोर देन 100% हो जाता है। 125% का आपका कैपिटल ग्रोथ होने के चांसेस हैं। सारे ट्रेड्स जो होते हैं, जो भी मुझे कोई अच्छा ट्रेड सेटअप दिखता है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करती हूँ। और मेरा क्रिप्टो ग्रुप है एक, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो प्राइवेट ग्रुप है। अगर आपको उस ग्रुप का हिस्सा बनना है, जहाँ पर आपको ट्रेड सेटअप्स मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट अलोंग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस, आपको बस इतना करना है कि आप अपना जो ये जो भी आपका ये जो मैंने लिंक डाला है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का डिस्क्रिप्शन में, आप उससे अपना अकाउंट ओपन कर लो। उस लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है, इसका फुलफिल करना इम्पॉर्टेंट है। एक बार आपने अकाउंट ओपन कर लिया तो आप अपना यूज़र आईडी मेरे को भेज देना। कहाँ भेजोगे? स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिख रहा है। ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे जाओगी तो 8 डिजिट्स का नंबर होता है, ये है आपका यूज़र आईडी। ये आप मेरे को भेज दो, अभी भेज दो। मैं वीडियो खत्म होने के बाद वैसे भी मैं शाम में टेलीग्राम देखूंगी, जितने भी लोगों का डीएम्स आया होगा उनको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। तो अपना यूज़र आईडी भेज दीजिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी डेल्टा में अकाउंट है फिर भी एक बार भेज दो, हम चेक कर लेंगे इफ़ यू कैन बी मैप्ड और नॉट। अदरवाइज मैं आपको कॉइन डीसीएस का ऑल्टरनेटिव भी है हमारे पास, उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा का लिंक मिल जाएगा। हालांकि 2 अकाउंट आपको रखने ही चाहिए, डेल्टा और कॉइन डीसीएस दोनों में ही रख लो अकाउंट, अच्छा ही रहता है। तो जैसे हम इंडियन मार्केट में भी 2-3 ब्रोकर्स में ट्रेड करते हैं ना, वैसे क्रिप्टो में भी 2-3 ब्रोकर होने चाहिए। एनीवे, तो कहाँ भेजना? टेलीग्राम पे @dm पायल, और एल्स यू कैन ईमेल मी योर यूजर आईडी। ओके, अकाउंट ओपन कर लो फटाफट, तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बात करते हैं अब हम मिड कैप में क्या करना है। ओके, मिड कैप में अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम फिबोनाची को यूज़ करें तो 61.8% का जो रिट्रेसमेंट है, अगर ये इसको ब्रेक कर दे, मतलब 14,940 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर दे, तब हमारे लिए ये थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। और 14,940 के नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 885 835 तक के लेवल। कोई भी ब्रेकआउट ट्रेड की मार्केट वापस से रिवर्स हो रहा है ऊपर के साइड में, क्योंकि ये भी यहाँ सब में फ्लैग एंड पोल बन रहा है, बुलिश फ्लैग हर जगह बन रहा है। अगर ये होल्ड कर ले और इसको ब्रेक कर दे तो ये वाला जोन जैसे ही ये ब्रेक करेगा, हम एक यहाँ पे लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे भले ये डबल टॉप बनाए और गिरे, वो बात की बात है। लेकिन इनिशियल जो हमारा प्लान होगा वो यही रहेगा कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, विच इज़ 14,990, इसके ऊपर अगर निकलता है तो 15,080 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 14,940 के नीचे 885 835 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में क्या करना है हमें? बैंक निफ्टी में भी ये कंसोलिडेशन ही हो रहा है।
ठीक है? इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का हमें वेट करना है, ओके? कोई भी लॉन्ग प्लान करने के लिए हमें इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का प्लान करना है, व्हिच इज़ अप्रॉक्सिमेटली 57,940 के ऊपर। इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम कुछ बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे और हम 58,085, 58,240 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये इस ज़ोन को ब्रेक कर दे, 57,730 को 770 को अगर ब्रेक कर दे, तो आपको यहाँ पे जो फॉल है वो देखने को मिल सकता है 647, 546 एंड 380 तक के लेवल्स के लिए। तो ये जो है हमें एक्सपेक्ट करना है अबव 57,946 और इज बिलो 57,770। ओके, कोई भी चेंज इन द लेवल होगा टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, 10 बजे के आसपास में डेली अपडेट आ जाता है लाइव मार्केट लेवल्स के हिसाब से। ओके, बीटीसी में भी मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा और ऊपर ही जाना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे अपना 76,800 के आसपास में रखते हैं, तो हम यहाँ पे 81,630 के लिए पोजिशनल प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं हम फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में हमें कैसे प्लान करना है? फिन निफ्टी में भी सेम पैटर्न है, कंसोलिडेट हो रहा है हालांकि ये, इसके ऊपर ही कुछ प्लान करो। 26,460 का ज़ोन है ये, इसके ऊपर एक बार निकल जाए तब हम कुछ बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक? 500, 540, 600 तक। कोई भी जो फॉल है वो हम इसके नीचे एक्सपेक्ट करेंगे, 26,380 के नीचे। इसके नीचे 290, 160, 26,088 ऐसे लेवल्स जो हैं हम देख सकते हैं। ठीक है? तो इस हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान करिए एंड फिर उस हिसाब से ही ट्रेड लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। लेमन का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। साथ ही में मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। कहाँ भेजना है डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।